ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमयेन चराचरं तदपदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मोक्षमदीनन् दीनहित तोमसमान रघुबीर अस विचारी रघुवंशमणि हरहु विषम भवभीर। जेहि विधि होहि नाथ हित मोरा करहूँ सो बेगी दास मैं तोरा। बड़ भागिया गदा हनुमाना चरण कमल चापत प्रभु नाना। बोलो जय सिया राम जय जय सिया राम। राम नाम के पाप से राम नाम के जाप से सकल पाप कटि जाई। जैसे रवि के उदय से अंधकार मिटी जाए। श्री राम जय जय राम। 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 जयनाथ हित हम परने हूँ तो करी कृपा मोहि बर देहूँ। जो स्वरूप बस शिव मन माही जेहि कारण मुनि जतन कराही। सो स्वरूप देखहु भरि लोचन कृपा करहु प्रणतारति मोचन। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। यह तन विष की बेलरी गुरु अमृत की खान। शीस दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। श्री राम जय जय राम।
श्री राम जय जय राम। कबीरा गर्व न कीजिए, रंक न हंसिए कोय। अजहूँ नाव समुद्र में, ना जाने क्या होय। कबीरा गर्व न कीजिए, काल गहे हैं केस। ना जाने कब मारी हैं, क्या घर क्या परदेस। ओम जय गुरुदेवम जय गुरुदेव। ओम जय गुरुदेवम जय गुरुदेव। गुरु निराकार हैं, महिमा अपार है। शरण में जो आ गया, उसका बेड़ा पार है। सूरा होना सरल है, घड़ी पहर का काम। साधु होना कठिन है, 8 पहर संग्राम। सुख में सुमिरन ना किया, दुख में किया तू याद। कह कबीरवा दास की, कौन सुने फरियाद। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय। जो सुख में सुमिरन करे, तो दुखवा काहे होय। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री रामचरितमानस अध्ययन भाग 48, हिंदी टीका सुंदरकांड। सुंदरकांड में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हुए कहते हैं, जब ब्रह्मास्त्र के द्वारा हनुमान जी को मेघनाथ ने बांध लिया, यह खबर पूरे लंका में बड़ी तेजी से फैल गई तथा निश्चर सब दौड़े और कौतुक के लिए अर्थात तमाशा के लिए सब सभा में आ गए देखने के लिए। हनुमान जी ने जाकर रावण की सभा देखी। उसकी अत्यंत प्रभुता अर्थात ऐश्वर्य कुछ कहीं नहीं जाती, अर्थात इतना सुंदर था रावण का सभा। देवता और दिक्पाल हाथ जोड़े बड़ी नम्रता के साथ भयभीत हुए सब रावण की निगाहों को देख रहे थे। उसका ऐसा प्रताप देखकर भी हनुमान जी के मन में जरा सा भी डर नहीं हुआ। वे ऐसे निःशंक खड़े रहे जैसे सर्पों के समूह में गरुण निर्भय रहता है। हनुमान जी को देखकर रावण ने दुर्वचन कहा और खूब हंसा। फिर पुत्र वध का स्मरण किया तो उसके हृदय में विषाद उत्पन्न हो गया। लंकापति रावण ने कहा, रे बानर, तू कौन है? किसके बल पर तुमने वन को उजाड़ कर नष्ट कर डाला? क्या तूने कभी मुझे अर्थात मेरे नाम का यश कानों में नहीं सुना? रे सठ, मैं तुझे अत्यंत निःशंक देख रहा हूँ, तू बड़ा निडर है। तूने किस अपराध से राक्षसों को मारा? रे मूर्ख, बता, क्या तुझे प्राण जाने का भय नहीं? हनुमान जी ने कहा, रे रावण, सुन, जिसका बल पाकर माया संपूर्ण ब्रह्मांडों के समूहों की रचना करती है और जिसके बल से 10 शीश ब्रह्मा विष्णु महेश अर्थात क्रमशः सृष्टि का सृजन पालन और संहार करते हैं और जिनके बल से सहस्त्र बाहु अर्थात फड़ों वाले शेष जी
पर्वत और वन सहित समस्त ब्रह्मांड को अपने सिर पर धारण करते हैं, जो देवताओं के रक्षक और उनकी रक्षा के लिए नाना प्रकार की देह धारण करते हैं, और जो तुम्हारे जैसे मूर्खों को शिक्षा देने वाले हैं, जिन्होंने भगवान शिव जी के कठोर धनुष को तोड़ डाला, उसी के साथ राजाओं का समूह भी था और उसके गर्व को भी चूर कर दिया, जिन्होंने खरदूषण, त्रिशिरा और बाली को मार डाला, जो सब के सब अतुलनीय बलवान थे, जिनके लेस मात्र बल से तुमने समस्त चराचर जगत को जीत लिया है, और जिनकी प्रिय पत्नी को तुमने चोरी से हर लाया है, उठा लाया है। मैं उन्हीं का दूत हूँ। मैं तुम्हारी प्रभुता को खूब जानता हूँ। सहस्त्रबाहु से तुम्हारी लड़ाई हुई थी और बाल से युद्ध करके तुमने यश प्राप्त किया था। हनुमान जी के मार्मिक वचन सुनकर रावण ने हंसकर बात टाल दी। हनुमान जी ने कहा, हे राक्षसों के स्वामी, मुझे भूख लगी थी, इसलिए मैंने फल खाया, और वानर का स्वभाव है कि वृक्ष वह तोड़ता है, इसलिए मैंने तोड़ा। लेकिन तुम्हारे निश्चरों अर्थात मालिक ने देह सबको दी है और देह सबको प्रिय होती है। तुम्हारे निश्चरों ने मुझे मारा, इसलिए मैं उनको मारा। उस पर तुम्हारे पुत्र ने मुझको बांध लिया, किंतु मुझे अपने बांधे जाने की कुछ भी लज्जा नहीं। मैं तो अपने प्रभु का कार्य करना चाहता हूँ। हे रावण, मैं हाथ जोड़कर तुमसे विनती करता हूँ, तुम अभिमान छोड़कर मेरी सीख सुनो। तुम अपने पवित्र कुल का विचार करके देखो और भ्रम को छोड़कर भक्त भयहारी भगवान को भजो। जो देवता, राक्षस और समस्त चराचर को खा जाता है, वह काल भी जिनके डर से अत्यंत डरता है, उनसे कदापि बैर न करो और मेरे कहने से माता जानकी को लौटा दो। खर के शत्रु श्री रघुनाथ जी के शरण में जाओ, वे दया के समुद्र हैं। शरण जाने पर प्रभु तुम्हारा सब अपराध भुलाकर तुम्हें अपनी शरण में रख लेंगे। तुम श्री राम जी के चरण कमलों को हृदय में धारण करो और लंका का अचल राज्य करो। ऋषि पुलस्त्य की जो यश भरी दुनिया है, उसको चंद्रमा के समान खिलाते रहो। उस चंद्रमा का तुम कलंक मत बनो। राम नाम के बिना वाणी शोभा नहीं पाती। मद मोह छोड़कर विचार करके देखो। हे देवताओं के शत्रु, सब गहनों से सजी हुई सुंदरी स्त्री भी कपड़ों के बिना शोभा नहीं देती। राम विमुख पुरुष संपत्ति और प्रभुता से रही हुई भी चली जाती है और उसका पाना न पाने के समान रहता है। अर्थात जिनके पास बहुत सारा धन हो गया परंतु राम नाम नहीं है, तो वह धन एक दिन चला जाता है। जिन नदियों के मूल कोई जल स्रोत नहीं है, अर्थात जिन्हें केवल बरसात का ही आसरा है, वे वर्षा बीत जाने पर फिर तुरंत सूख जाती हैं। हे रावण सुनो, मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूँ कि राम विमुख की रक्षा करने वाला इस संसार में कोई नहीं है। हजारों शंकर, विष्णु और ब्रह्मा भी श्री राम जी के साथ द्रोह करने वाले तुमको नहीं बचा सकते। मोह ही जिनका मूल है, ऐसे अर्थात अज्ञान जनित बहुत पीड़ा देने वाले तप रूप अभिमान का त्याग कर दो और रघु कुल के स्वामी, कृपा के समुद्र भगवान श्री राम चंद्र जी का भजन करो। यद्यपि हनुमान ने भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और नीति से सनी हुई बहुत से हितकर वाणी रावण को समझाई, परंतु अभिमानी रावण बहुत व्यंग से बोला कि हमें यह बंदर बड़ा ज्ञानी गुरु मिला है, तुम हमें सिखा रहे हो। रे दुष्ट, तेरी मृत्यु निकट आ गई है, अधम मुझे शिक्षा देने चला है। हनुमान जी ने कहा, इससे उल्टा ही होगा, अर्थात मृत्यु तो तेरी निकट आई है, मेरी नहीं। यह मेरा मतिभ्रम अर्थात बुद्धि का फेर है, मैंने प्रत्यक्ष जान लिया है।
हनुमान जी के वचन सुनकर यह बहुत ही कुपित हो गया रावण, और बोला, अरे इस मूर्ख के प्राण शीघ्र ही क्यों नहीं ले लेते। सुनते ही राक्षस उन्हें मारने के लिए दौड़े। उसी समय मंत्रियों के साथ विभीषण जी वहां आ पहुँचे। उन्होंने सिर झुकाकर बहुत विनय करके रावण से कहा कि दूत को मारना नीति के विरुद्ध है भ्राताश्री। हे गोसाई, कोई दूसरा दंड इसको दिया जाए। सबने कहा, विभीषण का सलाह उत्तम है। यह सुनते ही रावण हंसकर बोला, अच्छा तो बंदर को अंग भंग करके भेज दो। मैं सबको समझा कर कहता हूँ कि बंदर की ममता पूंछ पर होती है, अतः तेल में कपड़ा डुबोकर उसे इसकी पूंछ में बांधकर फिर आग लगा दो। जब बिना पूंछ का यह बंदर अपने स्वामी के पास जाएगा, तब यह मूर्ख अपने मालिक को साथ ले आएगा। जिनकी इसने बहुत बड़ाई की, मैं भी जरा उनकी प्रभुताई सामर्थ्य को देख लूं। यह वचन सुनते ही हनुमान जी मन में मुस्कुराए और मन ही मन बोले, मैं जान गया सरस्वती जी इसे ऐसी बुद्धि देने में सहायक हुई। रावण के वचन सुनकर मूर्ख राक्षस वहीं अर्थात पूंछ में आग लगाने की तैयारी करने लगे। पूंछ के लपेटे में इतना कपड़ा और घी तेल लगा दी कि नगर में कपड़ा, घी और तेल नहीं रहा। हनुमान जी ने ऐसा खेल किया कि पूंछ बढ़ी अर्थात लंबी हो गई। नगरवासी लोग तमाशा देखने लगे। वे हनुमान जी के पूंछ को पैरों से ठोकर मारते और बहुत हंसी करते, ढोल बजाते, सब लोग तालियां पीटते। हनुमान जी को नगर में फिराकर फिर पूंछ में आग लगा दी। अग्नि को जलते हुए देखकर हनुमान जी तुरंत छोटा रूप धारण किए, बंधन से निकलकर सोने की अटारियों पर जा चढ़े। उनको देखकर राक्षसों की स्त्रियां भयभीत हो गई। उस समय भगवान की प्रेरणा से 49 पवन चलने लगा। हनुमान जी अट्टहास करके गरजे और बढ़कर आकाश में जाने लगे। देह बड़ी विशाल परंतु बहुत ही हल्की फुर्तीली है। वे दौड़कर इस महल से उस महल पर चढ़ जाते हैं। नगर जल रहा है, लोग बेहाल हो गए। आग की करोड़ों भयंकर लपटें झपट रही है। हाय बप्पा, हाय मैया, इस अवसर पर हमें कौन बचाएगा। चारों ओर से यही पुकार आने लगी। हमने तो पहले ही कहा था यह बानर नहीं है, बानर का रूप धर कोई देवता है। साधु के अपमान का यह फल है कि नगर अनाथ की तरह जल रहा है। हनुमान जी के एक ही क्षण में सारा नगर जलाने के बाद एक विभीषण का घर को बचा दिया। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, जिन्होंने अग्नि को बनाया हनुमान जी उन्हीं के दूत हैं, इसी कारण से अग्नि से नहीं जले। हनुमान जी ने उलट पलट कर एक से दूसरी तरफ तक सारी लंका जला दी। फिर वे समुद्र में कूद पड़े। पूंछ बुझाकर थकावट दूर करके फिर छोटा सा रूप धारण कर हनुमान जी माता जानकी के सामने हाथ जोड़कर खड़े हुए। हनुमान जी ने कहा, हे माता, मुझे कोई चिन्ह अर्थात पहचान दीजिए, जैसे रघुनाथ जी ने मुझे मुद्रिका दी थी। तब सीता जी ने चूड़ामणि उतार कर दी। हनुमान जी ने उसको हर्षपूर्वक ले लिया। जानकी जी ने कहा, हे तात, मेरा प्रणाम निवेदन करना भगवान से और इस प्रकार कहना कि हे प्रभु, यद्यपि आप सब प्रकार से पूर्ण काम हैं, अर्थात आपको किसी प्रकार की कामना नहीं है, तथापि दीन दुखियों पर दया करना आपका विरध है और मैं दीन हूँ। अतः उस विरध को याद करके हे नाथ, मेरे भारी संकट को दूर कीजिए। हे तात, इंद्रपुत्र जयंत की कथा अर्थात घटना सुनाना, जो प्रभु को उनके बाण प्रताप को समझाना अर्थात स्मरण कराना। यदि महीने भर में नाथ न आए तो मुझे फिर जीता हुआ नहीं पाएंगे। हे हनुमान जी, कहो मैं किस प्रकार प्रण रखूं। हे तात, तुम भी अब जाने को कह रहे हो। तुमको देखकर छाती थोड़ी हमारी शीतल हुई थी, फिर मुझे वही दिन और वही रात मिलेगी। हनुमान जी ने माता जानकी को समझाकर बहुत प्रकार से धीरज दिया और उनके चरण कमलों में सिर नवाकर प्रभु श्री राम जी के पास गमन किया।
चलते समय उन्होंने महाध्वनि से भारी गर्जना की, जिसे सुनकर राक्षसों की स्त्रियों का गर्भ गिरने लगा। समुद्र लांघ कर वे इस प्रकार आए और उन्होंने वानरों को किलकिला शब्द हर्ष ध्वनि सुनाया। हनुमान जी को देखकर सब हर्षित हो गए। तब वानरों ने अपना नया जन्म समझा। हनुमान जी का मुख प्रसन्न और शरीर में तेज विराजमान है, जिससे उन्होंने समझ लिया कि ये श्री रामचंद्र जी का कार्य कर आए हैं। सब हनुमान जी से मिले और बहुत ही सुखी हुए। जैसे तड़पती हुई मछली को जल मिल गया हो, तब हर्षित होकर नए नए इतिहास अर्थात वृत्तांत पूछते कहते हुए भगवान के पास चले। तब सब लोग मधुबन के भीतर आए और अंगद की सम्मत से सबने मधुर फल खाया। जब रखवाले रोकने लगे तब घूंसों से उनको मारने लगे। उन सब ने जाकर पुकारा कि युवराज अंगद वन को उजाड़ रहे हैं। सुग्रीव से कहा। यह सुनकर सुग्रीव हर्षित हुए। वो समझ गए कि वो तो प्रभु का कार्य कर लिए। अगर वे लोग माता सीता की सुधि न पाई होती तो मधुबल के फल खा ही नहीं सकते थे। इस प्रकार राजा सुग्रीव ने मन में विचार कर हर्ष जाहिर किया। सबने आकर सुग्रीव के चरणों में सिर नवाया। कपिराज सुग्रीव सभी से बड़े प्रेम के साथ मिले। उन्होंने कुशल पूछी। तब वानरों ने उत्तर दिया, आपके चरणों के दर्शन से सब कुशल है। श्री राम जी की विशेष कृपा से यह कार्य सिद्ध हो गया। हे नाथ, हनुमान जी ने सब कार्य सिद्ध किया, सब वानरों के प्राण बचा लिए। यह सुनकर सुग्रीव जी ने हनुमान जी से मुलाकात की। सब वानरों समेत श्री रघुनाथ जी के पास चले। श्री राम जी ने जब वानरों को कार्य किए हुए आते देखा तो उनके मन में विशेष हर्ष हुआ। दोनों भाई स्फटिक शिला पर बैठे थे। सब वानर जाकर उनके चरणों में दंडवत प्रणाम किया। दया की राशि श्री रघुनाथ जी सबसे प्रेम सहित गले लग कर मिले और कुशल पूछी। वानरों ने कहा, हे नाथ, आपके चरण कमलों के दर्शन पाने से अब कुशल है। जामवंत ने कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए। हे नाथ, जिस पर आप दया करते हैं उसे सदा कल्याण और निरंतर कुशल ही रहना है। देवता, मनुष्य और मुनि सब उस पर प्रसन्न रहते हैं जिस पर आपकी कृपा होती है। वहीं विजयी है, वहीं विनयी है और वहीं गुणों का समुद्र बन जाता है जो आपके चरणों में मस्तक नवाता है। प्रभु की कृपा से सब कार्य हुआ। आज हमारा जन्म सफल हो गया। हे नाथ, पवन पुत्र हनुमान जी ने जो करनी की उसका 1000 मुखों से वर्णन नहीं किया जा सकता। तब जामवंत ने हनुमान के सुंदर चरित्र कार्य श्री रघुनाथ जी को सुनाए। वे चरित्र सुनने पर कृपा निधि भगवान श्री रामचंद्र जी को बहुत अच्छा लगा। उन्होंने हर्षित होकर हनुमान जी को फिर हृदय से लगा लिया और कहा, हे तात, कहो सीता किस प्रकार रहती है, अपने प्राणों की रक्षा किस तरह से करती है। श्री हनुमान जी ने कहा, आपका नाम रात दिन पहरा देने वाला है। आपका ध्यान ही भगवान की वाड़ है। नेत्रों को भगवान वह आपके चरणों में लगाए रखती हैं। यह विधि से उनका प्राण बचा रहता है। चलते समय उन्होंने मुझे चूड़ामणि उतार कर दी। श्री रघुनाथ जी ने उसे लेकर हृदय से लगा लिया। हनुमान जी ने फिर कहा, हे नाथ, दोनों नेत्रों में जल भरकर माता ने कुछ संदेश आपको भेजा है। छोटे भाई समेत प्रभु के चरण पकड़ना और कहना, आप दीन बंधु हैं, शरणागत के दुख को हरने वाले हैं और मैं वन वचन से कर्म से आपके चरणों की दासी हूँ। फिर स्वामी अर्थात आपने मुझे किस अपराध से त्याग दिया। हाँ, एक दोष मैं अपना अवश्य मानती हूँ कि आपका वियोग होते ही मेरे प्राण नहीं चले गए, किंतु हे नाथ, यह तो नेत्रों का अपराध है जो प्राणों के निकलने में हठपूर्वक बाधा देते हैं। विरह अग्नि है, शरीर रुई है और श्वास पवन है। इस प्रकार अग्नि और पवन का संयोग होने से यह शरीर क्षण मात्र में जल सकता है, परंतु नेत्र अपने हित के लिए अर्थात प्रभु का दर्शन करने के लिए ये जल रूपी आंसू बरसा करके इस विरह रूपी आग से देह को जलने नहीं देते।
माता सीता जी की विपत्ति बहुत बड़ी है। हे दीनदयाल, वह बिना कही ही अच्छी है, अर्थात कहने से और दुख होगा। हे करुणा निधान, उनका एक एक पल कल्प के समान बीत रहा है। अतः हे प्रभु, तुरंत चलिए और अपनी भुजाओं के बल से दुष्टों के दल को जीतकर माता जानकी को वहाँ से ले आइए। सीता जी का दुख सुनकर सुख के धाम प्रभु के कमल नेत्रों से जल बहने लगा और मन वचन और शरीर से जिसे मेरी ही गति है अर्थात मेरा ही आश्रय है, उसे क्या स्वप्न में भी विपत्ति आ सकती है। हनुमान जी ने कहा, हे भगवान, विपत्ति तो वही अर्थात तभी है जब आपका भजन स्मरण नहीं हो। हे भगवान, जो आपका भजन स्मरण करता है उसे विपत्ति कहाँ आ सकती है। राक्षसों की बात ही कितनी, आप शत्रु को जीतकर जानकी को ले आए। भगवान कहने लगे, हे हनुमान जी सुन, तेरे समान मेरा उपकारी देवता अथवा मनुष्य मुनि कोई भी शरीरधारी नहीं है। मैं तुम्हारा यह प्रत्युपकार अर्थात बदले में उपकार तो क्या करूं, मेरा मन भी तेरे सामने नहीं हो सकता। हे पुत्र सुन, मैंने मन में खूब विचार करके देख लिया, मैं तुझसे उऋण नहीं हो सकता। देवताओं के रक्षक भगवान ने बार बार श्री हनुमान जी की बड़ाई की, नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर लिया और शरीर अत्यंत पुलकित हो गया। प्रभु के वचन सुनकर और उनके मन प्रसन्न देखकर हनुमान जी हर्षित हो गए और प्रेम से विकल होकर कहा, हे भगवान, मेरी रक्षा करो, रक्षा करो, कहते हुए प्रभु के चरणों में गिर पड़े। प्रभु उनको बार बार उठाना चाहते हैं, परंतु प्रेम में डूबे हुए हनुमान जी उनके चरणों से उठते ही नहीं। प्रभु का कर कमल हनुमान जी के सिर पर है, उस स्थिति का स्मरण करके भगवान शिव जी प्रेम मग्न हो जाते हैं। फिर मन को सावधान करके शंकर जी अत्यंत सुंदर कथा कहने लगे। हनुमान जी को उठाकर प्रभु ने हृदय से लगाया और हाथ पकड़कर अत्यंत निकट बैठा लिया। कहा, हे हनुमान, बताओ तो रावण द्वारा सुरक्षित लंका और उसके बड़े बांके किले को तुमने किस तरह जलाया। हनुमान जी ने प्रभु को प्रसन्न जाना और अभिमान रहित वचन बोला। हनुमान जी ने कहा, बंदर, बस यही बड़ा पुरुषार्थ है। बंदर का तो इतना ही बल है कि एक डाल से दूसरे डाल पर चला जाता है। मैंने जो समुद्र लांघकर सोने के नगर को जलाया और राक्षस गण को मारकर अशोक वन को उजाड़ डाला, वह सब तो हे रघुनाथ जी आप ही का बल है। हे नाथ, इससे मेरी कोई बड़ाई मत करिए इसमें, क्योंकि इसमें मेरी कुछ बड़ाई है ही नहीं। हे प्रभु, जिस पर आप प्रसन्न हो उसके लिए इस संसार में कुछ भी कठिन नहीं। आपके प्रभाव से रुई, जो स्वयं बहुत जल्दी जल जाने वाली वस्तु है, बड़वा नल को निश्चय ही जला सकती है, अर्थात असंभव को संभव कर सकती है। हे नाथ, मुझे अत्यंत सुख देने वाली अपनी निश्चल भक्ति कृपा करके दीजिए। हनुमान जी की अत्यंत शरण वाली सुनकर हे भवानी, भगवान भोलेनाथ कहते हैं, तब प्रभु ने उन्हें भक्ति का वर दिया। भोलेनाथ ने कहा, हे उमा, जिसने श्री राम जी के स्वभाव को जान लिया उसे भजन छोड़कर दूसरी बात अच्छी लगती ही नहीं। यह स्वामी सेवक का संवाद जिसके हृदय में आ गया, वहीं श्री रघुनाथ जी के चरणों की भक्ति पा गया। प्रभु के वचन सुनकर वानरगण कहने लगे, कृपालु आनंद कंद भगवान श्री राम जी की जय हो, जय हो। तब श्री रघुनाथ जी ने कपिराज सुग्रीव को बुलाया और कहा कि अब विलंब किस बात का, चलने की तैयारी किया जाए। वानरों को तुरंत सुग्रीव जी ने आज्ञा दी। वानर राज सुग्रीव शीघ्र वानरों को बुलाए। सेनापतियों के समूह आ गए। बालर भालुओं के झुंड अनेक रंगों में और उनमें अतुलनीय बल है। वे प्रभु के चरण कमलों में सिर नवाते हैं। महान बलवान ऋक्ष और बानर गरज रहे हैं। श्री राम जी के ने बानरों की सारी सेना देखी, तब कमल नेत्रों से कृपा पूर्वक सबकी ओर भगवान ने कृपा डाली। राम कृपा का बल पाकर श्रेष्ठ वानर मानो पंख वाले बड़े बड़े पर्वत के आकार के हो गए।
इधर माता जानकी जी को भी शकुन होने लगा, वहीं रावण को नित्य प्रत अपशकुन होने लगा। नख से जिनके शस्त्र हैं वे इच्छा अनुसार सर्वत्र बेरोक टोक चलने वाले ऋक्ष बानर पर्वतों और वृक्षों को धारण किए हुए आकाश मार्ग से और कोई पृथ्वी पर चले जा रहे हैं। वे सिंह के समान गर्जना कर रहे हैं। उनके चलने और गर्जने से दिशाओं में धूल ही धूल दिखाई दे रही है। इस पर कृपा निधान श्री रामचंद्र जी समुद्र तट पर जा पहुँचे। अनेकों ऋक्ष बानर भी जहाँ तहाँ फल खाने लगे। वहीं लंका में जब से हनुमान जी ने जलाया तब से राक्षस भयभीत रह रहे हैं। अपने अपने घरों में सब विचार करते हैं कि अब लगता है राक्षस कुल का खैर नहीं, अर्थात विनाश निश्चित है। जिसके दूत में इतना बल है भला उसके स्वामी में कितना बल होगा, यही सोच के निश्चर रात दिन चिंतित रहते हैं। जिनके दूत की करनी विचार करते स्मरण आते ही राक्षसों के रोए खड़े हो जाते हैं। सीता आपके कुशल रूपी कमलों के वन को दुख देने वाली जाड़े की रात्रि अब समाप्त हो आई है, ऐसा त्रिजटा माता सीता को समझा रही है। श्री राम जी के बाण सर्पों के समूह के समान हैं और राक्षसों के समूह मेढक के समान हैं। जब तक इन्हें ग्रस नहीं लेते, भगवान के बाण नष्ट नहीं कर देते, तब तक वह नहीं लौटेंगे। मूर्ख और जगत प्रसिद्ध अभिमानी रावण कानों से उनकी वाणी सुनकर खूब हंसा और बोला, करे स्त्रियों का स्वभाव तो सचमुच ही डरपोक होता है, वह ऐसा नहीं बोलेंगी तो कैसा बोलेंगी। ऐसा रावण कहने लगा। यदि बानरों की सेना आवेगी तो बेचारे राक्षस उसे खाकर अपना कुछ दिन जीवन निर्वाह करेंगे। रावण ने ऐसा कहकर हंसकर उसे हृदय से लगा लिया और ममता बढ़ाकर अधिक स्नेह देकर सभा से चला गया। मंदोदरी चिंता करने लगी कि लगता है विधाता ही प्रतिकूल हो गए हैं कि मेरे पति मेरी भी बात नहीं मान रहे हैं। क्योंकि मंत्री, वैद्य और गुरु ये तीन यदि अप्रसन्नता या भय के कारण लाभ की आशा या हित की बात न कहकर प्रिय बोलते हैं, ठकुर सहाती कहते हैं, तो राज्य, शरीर और धर्म तीनों का शीघ्र ही नाश हो जाता है। रावण के लिए भी वही सहायता अर्थात संयोग बन रही है, ऐसा मंदोदरी विचार कर रही है। मंत्री उसे सुना सुना कर मुँह पर स्तुति करते हैं। इसी समय अवसर जानकर विभीषण जी आए और उन्होंने बड़े भाई के चरणों में सिर नवा करके उसे समझाया। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 राम नाम के जाप से सकल पाप कटि जाई, जैसे ज्वर के ताप से भूख विदा होई जाए। जैसे रवि के उदय से अंधकार मिट जाए, अपूर्व जन्म के पाप से हरि चर्चा न सुहाय, जैसे ज्वर के ताप से भूख विदा हो जाए। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। हरि ओम। शांति शांति शांति।